अच्छे अच्छे ड्रामे। आप देखिए माजी में आप चले पीटीवी पे जितने भी ड्रामे हैं आज वो हिंदुस्तान के वहाँ रखे हुए हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट में आ रही दिखाते हैं कि देखो ऐसे एक्टिंग होती है, ऐसे उन्होंने टेलीविजन हमसे सीखा करके। बिल्कुल ठीक है, और आज हमसे अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, वो पहली दफा जो जबान खुश्क हुई थी और होंठ सूखे थे और टांगे कांपी थी, उसके बाद कभी ये दोबारा हुआ? होता तो अब भी है? हाँ देखिए वजह इसकी ये है कि हम तजर्बाकार तो हो गए, लेकिन जब आप कोई पहला काम नया करने जाते हो तो वो आपके लिए नया, आप उसके लिए नया हो। आप अगर ड्रामा करती थी तो आपके लिए स्क्रिप्ट नया होता है ना, दूसरा स्क्रिप्ट। आप पिछला काम तो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको घबराहट तो रहनी चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस पे आदमी को ले डूबता है। बिल्कुल। अल्लाह से डरने तौबा तिल्ला करनी चाहिए जब स्टेज पे जा रहे हैं, क्योंकि तख्त का बना हुआ, तख्त या तख्ता, तो मैं डरता हूँ, बहुत दुआएं करके जाता हूँ, या अल्लाह अच्छा मैं आज फिर जा रहा हूँ अल्लाह, तो क्योंकि बंदा जो है ना वो लालची होता है। सही। और अल्लाह को ही पता है। सही। अपनी इस कामयाबी में अपने अलावा और किसको आप समझते हैं कि शरीक है? कौन है जो इस सारे मामले में जिसको आप कहेंगे कि हाँ वो भी था या थी? था थे बहुत सारे हैं। देखिए मेरे कामयाबी में मेरे सबसे पहले मेरी माँ की दुआ थी। ठीक है, और वो हर बच्चे की माँ की दुआ होती है साथ में, और वालिद साहब भी दुआएं देते थे, आज दोनों नहीं है, और उन्हीं का मतलब दुआओं का असर। और ये है कि शोबिज़ में जो है ना मेरे साथ देने में उमर भाई का बहुत, मतलब उमर भाई से बहुत कुछ सीखा। बेगम का जिक्र ही नहीं कर रहे आप? बता रहा हूँ ना आपको अभी। बेगम तो हिट में शोबिज़ में थोड़ा सा मैं कर गया था काम, तो जब वो घर पे आए तो जाहिर फिर उन्होंने दुआएं देनी शुरू कर दी, फिर बच्चों की दुआएं, तो वो तो उनकी तो दुआएं तो होंगी ना, क्योंकि उसमें एक लालच भी है ना कि ये हिट होंगे तो हमें भी, हमारा भी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। तो बिल लॉस दुआएं जो मैं बोलूँगा वो जाहिर है कि माँ बाप की होती है, और वो उसके अलावा उस्तादों में से मतलब फुरकान हैदर साहब मेरे उस्ताद हैं, हिदायत वारिस जो मुझे शोबिज़ में लाए थे, उमर भाई, मोइन भाई, इनका बड़ा हाथ है। अच्छा आर्टिस्ट सेंसिटिव है, तबीयत बहुत ज़्यादा छोटी सी बात भी दिल में लग जाती है। लोग जो कि आपके जुमले सुनते हैं वो आपको भी इसी तरह बाज़ का जुमले उछाल देते हो कि वो ये वो। वो तो झेलना ही पड़ता है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब वो बुरा जब लगता है, जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो और कोई कमेंट्स पास करे तो बुरा लगता है। अकेले में तो चलो जवाब दे लेता हूं। कैसे डील करते हैं अगर कभी ऐसा? मैं तो हंस के डील कर लेता हूँ, भाई क्या हो गया, कुछ उसको बात कर दी हंसी वाली, वो फिर शर्मिंदा ही हो जाता है ना। तो आप शर्मिंदा कर दें, सामने वाले को लड़े नहीं, सही, तो खुद ही दूसरी बात किसी को ना आर्ट आता हो शर्मिंदा करने का तो चुपचाप निकल जाए। आप वैसे पैसे अपने सही वसूल कर लेते होंगे? हाँ? नहीं, चुपचाप निकल जाए। देखिए गाड़ियाँ निकल जाती हैं, वो कहते हैं ना वो बहुत बुरी मिसाल है, कुत्ते भौंकते हैं गाड़ियाँ निकल जाती हैं, तो चुपचाप निकल जाए। सही, बोलने दे जो बोलना है। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं आपसे कुछ तेज सवाल करूंगी, मोहब्बत की है जिंदगी में? हाँ जी। हाँ, जिससे की उससे शादी हो गई, मेरी बदनसीबी कामयाब हो गया। अच्छा जो आप वहाँ जुमले लगाते हो आपकी ट्रू स्टोरी है? हाँ, वही जग बीती नहीं आप बीती है। वही अभी बोला ना। अच्छा मोहब्बत का फील क्या होता है, क्या एहसास है, कैसे डिफाइन करेंगे? जो बहुत अच्छा लग जाए दिल को, जाहिर है जो पहली नज़र में अच्छा लगे वही मोहब्बत है। और मोहब्बत तो ऐसे इंसान जानवर के साथ भी कर लेते हैं। जब 2 महीना आप किसी बिल्ली के साथ रहोगे उससे मोहब्बत हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी आपको। आदत पड़ना मोहब्बत है क्या? मोहब्बत ही कहलाती है, बाद में अफसोस तो होता है ना, मतलब उसकी आदत हो जाए तो मोहब्बत ही है वो। अच्छा जिस चीज में अफसोस कॉमन है वो सब चीजें मोहब्बत है। सही, मोहब्बत फैलाए, मोहब्बत करें, और पड़ोस में कम करें, और अपने घरों में ज्यादा करें, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, अपने वतन से प्यार करें। ये नहीं कि नक्शा चूमा रख लिया जेब में, वतन से ही प्यार करें। वतन को बहुत जरूरत है प्यार की इस वक्त। पाकिस्तान ने आपको क्या दिया ये छोड़ दें, आपने पाकिस्तान को क्या दिया ये सोचें। जबरदस्त भाई, क्या बात है आपकी। आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? वो इंशाल्लाह हो जाएगी। मुझे अपनी अम्मी को हज कराना था, तो अब उस दुनिया में रही नहीं, तो मैं पिछले साल किसी को कराना चाहता, भाई को, तो किसी ने बताया भाई को नहीं कराएं, वो नहीं कबूल होगी, किसी और को कराएं। ये है ख्वाहिश। वैसे तो ख्वाहिशात कभी दम नहीं तोड़ती, ख्वाहिशात तो जन्म लेती रहती है। इंसान है ही लालच से भरा पड़ा, तो आपकी एक ख्वाहिश पूरी जाती है, आप बोले ये तो हो गया, अब ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। ये तो है ना, आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल ऐसे होता है। आज आप ये होस्ट बनी हुई हैं, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, तो आप सोच रही होंगी कि मेरा अपना चैनल भी हो। अच्छा, आप सोच रही होंगी ना? मैंने तो नहीं सोचा, आज के बाद सोचूंगी। नहीं, वो सोचता कुछ नहीं, तो कुछ ऐसा हो कि कुछ और करूं, कारोबार कर लूं। हाँ बिल्कुल, है ना। तो लालच तो कभी खत्म नहीं होती, ख्वाहिशात तो खत्म नहीं होती। बिल्कुल। कौन सी ऐसी बात है जो दूसरों को नहीं मालूम होगी आपके बारे में, हैरत ज़्यादा रह जाएंगे वो जान के कि हैं शकील सिद्दीकी ये भी? मुझे दीन पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपकी आज बात सुनी, मैं ऐसी बातें बहुत सुनता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मालूमात में इजाफा होता है, आज मेरे बहुत हुआ आपके ज़रिए।
ये टीवी के जरिए, तो ये अच्छा लगता है मुझे कि दीनी बातें हो रही है तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। अक्सर उमर भाई करते हैं ना रात रात भर, तो मैं सुनता हूँ। अच्छा। हाँ। और उसमें आप संजीदगी के साथ दिलचस्पी लेते हैं? दिलचस्पी अच्छा, लेता हूँ। ये कैसी बात है ना कि लगता नहीं है कि आर्टिस्ट है उनका कोई ताल्लुक वास्ता होगा? सबसे ज्यादा वास्ता है दीन से आर्टिस्टों का, मैं आपको बताऊं। ये आर्टिस्ट जो हंसाने वाले हैं ना, उनका सबसे ज्यादा वास्ता है। मैं मानता हूँ इस बात को, उनका सबसे ज्यादा दीन से वास्ता है। कैसे? क्योंकि बहुत हसास होता है ना, किसी को दुख नहीं देता, और हमारा दीन सिखाता है किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। तो ये कॉमेडियंस में ज्यादा है। सही। कि वो अपनी तरफ से कोई किसी का दिल ना तोड़े, किसी का दिल ना दुखाए। ये भी सबसे बड़ी इबादत है। 1 से 10 तक नंबर है और आपने अपने आप को नंबर देने हैं, एज एक्टर कितने देंगे? 0। 0? हाँ, 10 से भी नीचे। और क्योंकि 0 जो है ना बहुत काम की चीज़ है। हाँ, हर एक के साथ 2 लगा दो 100 हो जाता है। हाँ। तो एक की क्या अहमियत है? तो 0। बिल्कुल सही। क्या बात है, बड़ी गहरी बात की है आपने। अच्छा, दूसरा एज फादर, अब्बा? अब्बा मैं अपने आप को 100% दूंगा है। हाँ। अच्छा जी। उसकी वजह है कि मुझे देखिए अपने फैमिली से ज़्यादा दुनिया में कोई अजीज़ नहीं है। बच्चों से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। कि मेरे बाप ने बताया ना, टफ टाइम मेरे बहुत आया। 4 साल भी बीच में एक आया, बहुत टफ टाइम आया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं किया। और मैं हर बाप से, माँ बाप से कहूँगा, खास करके माँ तो बेचारी घर पे होती है, जो हाउस वाइफ होती है, कि कुछ भी करो अपने बच्चों का हक नहीं मारना, वरना ऊपर वाला तुमको रिटर्न नहीं करेगा कभी भी। जबरदस्त। और एज हस्बैंड? एज ए हस्बैंड तो बीवी से पूछिएगा वो कितने परसेंटेज देती है। नहीं, लेकिन आपको अंदाजा, आदमी का अपने अंदर जो मीटर लगे हुए हैं ना, वो सारी 50%, क्योंकि ना इंसाफी तो होती है ना। क्योंकि हमारा काम ऐसा है ना कि 2-2 महीना बाहर रहना, 1.5 महीना बाहर रहना, 3-3 महीना बाहर रहना, तो ना इंसाफी तो हो ही जाती है। तो बेगम कभी नाराज हुई थी? कैसे? बहुत होती है, लेकिन फिर मान जाती हैं, खुद ही मान जाती हैं। आपके जुमले कोई आप उनके सामने कुछ? मैं हंसता रहता हूँ ना। मैं बताया ना कि मैं बीवी से रोब में रहोगे तो रोब से मुराद है कि उसको ये पता लगना चाहिए कि तुम उसके रोब में हो। एज बेटा कितने नंबर देते हैं? एज बेटा तो अब माँ बाप रहे नहीं, लेकिन मैं उसमें भी अपने आप को 80-90% तो दूंगा। और एज पाकिस्तानी? 101। सबसे पहला पाकिस्तान, फिर सारा जहान। अरे, मशहूर होने की सबसे बेहतरीन बात क्या है? सबसे इसमें मजे की बात क्या है? मशहूर होने के बाद देखिए, मशहूर होने के लिए तो बहुत सारी तकलीफें हैं। जब मशहूर हो जाता है तो उसकी बेहतरीन बात यह है कि सबको अच्छा लगता है कि आपको सब जानते हैं। और सबसे बुरी बात क्या है? कि कभी कभी आप आईसीयू में किसी को देखने जाते हैं और आपसे लोग कहते हैं कोई जोक तो सुनाओ। बहुत अजीब लगता है जब किसी के लिए बीमार को देखने गए हो। हाँ। हार्ट अटैक हो गया है उसको, और वो जिंदगी और मौत के कश्मकश में आपसे मिलने का, और वहाँ पे बाहर आपको 2 आदमी मिल जाए, अरे क्या हाल है यार, कोई जोक तो सुनाओ। वो ये जगह नहीं देख रहा था, कहाँ आया हूँ। हाँ, कहाँ आया हूँ। अभी कल परसों कौन आया हुआ था? आगा शिराज आया हुआ था शो में, तो वो बता रहा था कि मैं वहाँ खड़ा था तो वो एक फैन आ गए बेगम के साथ हम ना, तो उन्होंने कहा कि शर्ट के ऊपर लिख दें पूरा, तो मैंने उनकी शर्ट के ऊपर लिख दिया। और फिर मैं वहाँ से आगे गया तो उन्होंने टैक्सी ली और मेरे पीछे आ गए। तो मैंने वहाँ पे यही कहा कि कैसे डील कर लिया आपने, अब आप इस चीज़ पे आप खुश हो रहे हैं? ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे है। फैमिली के साथ पता नहीं किस जगह, यही वो फैमिली के साथ आपने बताया था ना आपको, फैमिली के साथ जब जा रहे हो तो फिर मैं हाथ जोड़ कर उनसे कहता हूँ, जो आप किसी भी आर्टिस्ट को चाहते हो आप उसको हेलो जरूर करो, आप एक स्माइल पास कर दो, हंस लो, मुस्कुरा दो हल्का सा, लेकिन तंग मत किया करो यार खुदा के वास्ते। क्योंकि उनकी भी माँ बहन, वो भी फैमिली वाले होते हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह होते हैं। आर्टिस्ट गोश्त पोश से बने हुए, कोई अलग स्टील के नहीं बने हुए होते। रिग्रेट कोई जिंदगी में पछतावा है? जिंदगी में पछतावा है वो ये कि अम्मी से थोड़ा सा, मैं जब शादी के बाद आए बच्चे होते तो अलग हो जाता, तो वो अलग हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा सा पछतावा होता कि मैं अलग क्यों हुआ। अलग नहीं होना चाहिए था। सही। अब तक आपको सबसे बेहतरीन बात जो किसी ने कही हो, बेहतरीन कमेंट जो आपको मिला हो, याद रहेगा? हाँ, कमेंट्स तो बहुत मिले हैं। कोई ऐसी बात किसी की जो याद रह गई है? बस मुझे एक वो बात अच्छी लगी थी अरस्तू की, वो पढ़ी थी कि झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। वाह, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो आपके हाल में आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है आपकी नज़र में? कोशिश करता हूँ किसी के काम आ जाऊँ। अब पता नहीं कहाँ तक कामयाब होता हूँ ये नहीं पता, अल्लाह कबूल करने वाला है। बिल्कुल, बस यही है, बस ये कोशिश करता हूँ किसी के काम आ जाऊँ। कौन सी चीज़ें जिसे छोड़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है? बता दूं, सिगरेट। सिगरेट छूट जाए, बस ये दुआ करता हूँ। सही। सोचता हूँ माचिस छोड़ दूं। और कौन सी चीज़ें जिसे खोने का सबसे ज़्यादा डर रहता है आपको? वो जाहिर है